छठ पूजा ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था का महापर्व है। कहते हैं हिंदू धर्म के सबसे मुश्किल व्रतों में से एक है छठी मैया का व्रत। यही इकलौता ऐसा त्योहार भी है जहां उगते सूरज के साथ ढलते सूरज की भी पूजा की जाती है। ऐसी बहुत सी बातें मैंने छठ पूजा के बारे में सुनी तो थी, पर कभी इसे करीब से एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला। पर इस बार ये 4 दिन का महापर्व मनाने मैं आया हूँ पटना, बिहार। सनातन धर्म का महापर्व जय छठी मैया। जय छठी मैया। सूरज भगवान को अर्घ देते हैं, लगता है घर में शादी हो गई है। अगर हम लोग भी अगर छठ पे घर पे रहेंगे तो फिर यहाँ पे आम आदमी को, पब्लिक को फिर सेवा कौन देगा। 4 दिन के इस महापर्व के हर दिन आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा ताकि हम इसे थोड़ा और करीब से जान पाए। आज है छठ पूजा का पहला दिन, नहाए खाए। आज हमें अपने घर बुलाया है शुभम ने, जहां उनकी मम्मी और उनका दोस्त समर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हैप्पी छठ पूजा। मैंने छठ पूजा का नाम बहुत सुना है, आज से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। पहली बार छठ पूजा का एक्सपीरियंस करने आया हूँ और मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें नहीं पता छठ पूजा के बारे में। तो उन्हें अगर आपको ये बताना हो छठ पूजा क्या है तो क्या कहोगे? ये देखिए, ये आस्था का पर्व है। सनातन धर्म का सबसे महापर्व इसको माना जाता है। गोधन एक होता है, गोधन कूटने का रस्म जब हो जाता है ना, उसी दिन से कार्यक्रम चालू हो जाता है। आज नहाए खाए है, तो आज हम लोग प्रॉपर्ली इसको जानते हैं कद्दू भात के नाम से। अच्छा, इसमें मेन कद्दू का ही सब्जी बनती है। हाँ, सब्जी और चना का दाल में डालकर वो भी बनता है। अच्छा। चना का दाल में फिर कद्दू का सब्जी एक्स्ट्रा बनाइए, उसका बच्चे मतलब पकौड़ी बनाइए, जो कहिए। छठ पर्व का बेसिकली बोला जाता है कि जब सीता माता और राम भगवान लौटे थे वनवास करके, तो जो भी रावण का जो वध हुआ था उसके चलते जो श्राप लगा था उन लोग को, तो ऋषि मुनि जी ने बोला था कि आप सूर्य भगवान की उपासना कर लो, गंगा जी में डुबकी लगा के आप पवित्र हो जाएगा, जितना पाप है सारा कट जाएगा। तो सीता माता ने पहली बार छठ पूजा मुंगेर के घाट से स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से ये आस्था का पर्व है और इसको पूरी निष्ठा एंड शुद्धता से मनाया जाता है। मीन्स कि सब कुछ अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। अगर आप बिहार में कहीं भी चले जाइएगा तो अभी सफाई स्टार्ट होना हो जाता है, मतलब डे फर्स्ट से ही पूरा क्लीन हो जाता है, घाट वाट सब कुछ बन जाता है। और वहाँ पे जो भी लोग जाते हैं पैदल, वो भी खाली पैर जाते हैं रोड पे, तो पैर में कुछ चुभना नहीं चाहिए, उसके वजह से रोड पूरा साफ़ किया जाता है। अभी तो डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं है तो ऐसा लग रहा है कितनी मैसिव जगह है। हाँ, बट आई एम श्योर यहाँ अगले आने वाले कुछ दिनों में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। पैर रखने का भी जगह नहीं रहेगा। हाँ। और इतना ज़्यादा भीड़ रहेगा, क्राउड रहेगा कि पूरा ये मरीन ड्राइव जाम रहेगा। और इसी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर वापस आने वाले इस त्योहार पर घर से दूर हैं। कैसा हो रहा है यहाँ पे गंगा जी को, मतलब छठ पूजा में सेवा देने का मौका मिल रहा है पहली बार। इसी के लिए तो वर्दी शरीर पे चढ़ा है ना कि सबको सेवा दे। अगर हम लोग भी अगर छठ पे घर पे रहेंगे तो फिर यहाँ पे फिर आम आदमी को, पब्लिक को फिर सेवा कौन देगा। हम लोग के ब्लड में छठ है, हम लोग बिहारी हैं, हम लोग के पूर्वज हम लोग को दे के गए हैं ये छठ पर्व। छठ पर्व बहुत कष्टदायक है, बहुत हम लोग माने कष्ट करते हैं तभी पर्व करते हैं, साफ सुथरा सही से धो धा करके जो भी मन में इच्छाएं होती है भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, जिससे भगवान हमारे प्रार्थना को पूरा करे। तो एक बहाना भी होता है कि सब परिवार एकजुट होकर, जैसे शादी वाला फंक्शन होता है ना, बस लगता है घर में शादी हो रही है। तो आपने जितनी भी प्रार्थना की है ये सारा कष्ट उठाने के बाद वो पूरी हुई है? एकदम पूरी हुई है। कुछ बताओ ना क्या पूरा हाँ, हुआ? जैसे हमारे बहू को बच्चा नहीं हो रहा था, अगला साल छठ किए मांगे तो सूरज नारायण की कृपा से एक बच्ची पैदा हुई। उस पर नहीं रखा है बेटा, गिर जाएगा इधर। सही है। देखिए ना उधर रखा है। पहले तुलसी जी का पत्ता तुम ले आओ। झाड़ू कहाँ? मोटर बंद कर दो। ये सब देख रही है, गिरा उधर कर देंगे बेसिन के पास। आपको अगर हाथ बंटवाने के लिए कोई चाहिए हो आप अर्बन कंपनी बुलाया करो।
बुलाए, इस बार टंकी साफ करवाना था, उसके बाद बाथरूम बोले थे इसको करवाने के लिए, दे करवाया ही नहीं। आपको मैं सिखा के जाऊंगा कि ऐप से कैसे बुकिंग करनी है। आप ऐप से बुकिंग करना, खुद बुलाना, फिर अर्बन कंपनी आएगा, सब कुछ क्लीनिंग करके जाएगा। देख रहे हो तुम, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंटीग्रेशन नहीं भूलता। नहाए खाए के दिन पूजा के बाद सबसे पहले वही खाना खाता है जो व्रत रखता है। और कहते हैं उनके खाना खाने के बाद ये सारा भोजन प्रसाद बन जाता है। और ऐसा नहीं कि छठी मैया का व्रत सिर्फ महिलाएं रखती हैं। शुभम ने हमें मिलाया अपने दोस्त विश्वास से, जिनके पापा पिछले कई सालों से ये व्रत रखते आ रहे हैं। आपसे सबसे पहले ना मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से छठ का महत्व क्या है? छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? श्रद्धा है उनके प्रति, इनके इस देवता के प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा श्रद्धा। और जो लोग कहते हैं कि एकदम साक्षात उनको देखते हैं, और देवता को लोग ऐसे कर माने कुछ समझ के पूजा पाठ कर, लेकिन उनको साक्षात देखते हैं। इसलिए इनमें बहुत ज़बरदस्त आस्था है सभी लोगों का, हमारा क्या सबको। अच्छा, व्रत की जहाँ तक बात है, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं करती हैं, पुरुष भी करते हैं। आप भी बहुत सालों से करते हुए हाँ, कितने साल हो गए? करीब 22-23 बरस। 22-23 साल। कैसे आपने शुरुआत की थी कि मैं करूँगा? आपके परिवार में हमेशा से पुरुष? नहीं, माता जी का दिन है। अच्छा, उन्होंने कुछ लगा, चूँकि हम चूँकि एकदम साधारण परिवार से आते हैं, तो उनको लगा कि भाई, क्योंकि हम लोग जो जॉइंट फैमिली में थे तो और फैमिली के लोग नौकरी चाकरी करते थे, तो मेरा ही मम्मी को लगा होगा कि भाई इसको भी कुछ हो जाए। तो कुछ हो गया, तो जो मन में रखे हुए थे तो बताए नहीं, वो तो बाद में बताया जब कोई किसी का भी जो है जो लोग बताते हैं बाद में कि ऐसा ऐसा हम मन में था मेरा। उसी दिन से हमारे बारे में सोची हुई थी, तो हमने शुरू कर दिया। क्या नाम है आपका? अंशराज। अंशराज। अंश, आपके क्या लगते हैं ये? भैया। भैया लगते हैं। कौन सी क्लास में हो आप? LKG में। LKG में हो गए आप? बड़े होके क्या बनना है आपको? पुलिस। ये वेरी गुड, हाई फाइव। पुलिस बने हो तो हम तीनों में से देख के क्या लग रहा है कौन सबसे ज्यादा शैतान होगा? सोच रहा है। शादी उदी हो गया है? हाँ जी, शादी हो गई है। शादी हो गई। हाँ जी। आंटी ने बड़े ही प्यार से घर के सारे सदस्यों का तिलक करने के बाद उन्हें अपने हाथ से प्रसाद खिलाया। इतना चौक करा है, चौक क्यों रहे हैं? क्योंकि बहुत ही सिंपल खाना है, लेकिन इसका स्वाद कुछ अलग है। ये अलग ही चीज़ है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं। इंडिया बेस्ट फूड क्रिटिक भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। सो प्रसाद में है भात, दाल जिसमें कद्दू है, ये कद्दू की सब्जी, ये बचका और ये आलू गोभी। एक कद्दू का बचका है, एक अगस्त के फूल। अच्छा, सो उस फूल का स्पेशली छठ पूजा के दौरान बचका बनाया। ऐसे तो नॉर्मल डेज में ही बनता है, लेकिन छठ पूजा में सबके घर में बनता है। और ये चीज़ क्या है? ये आंवले की चटनी। आंवले की चटनी। क्योंकि ठंड के टाइम में आंवला बहुत मिलता है ना, तो इस समय आंवले का चटनी बनता है। तो प्रसाद कहाँ से शुरू करना चाहिए, कैसे खाएं? दाल चावल या फिर कद्दू दाल के साथ आप स्टार्ट करो, दैट्स द बेस्ट पार्ट। जितने भी व्रती होती हैं जो फास्ट रखते हैं, वो लोग भी इसी को लेते हैं। चावल फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। कद्दू होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी रहता है, 90% इट इज़ कि पानी रहता है। तो क्योंकि अब फास्टिंग होगी उनकी, तो बॉडी को वो जो वाटर लेवल रिटेन करना होगा वो इससे कर सकता है। ठीक है। अगेन चना दाल जिसमें हम लोग यूज़ किए, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ नरिशमेंट। तो इट्स लाइक ये साइंटिफिक ही है। एक अलग स्वाद तो है भाई। वो डबल कर देता है इक्वेशन में। यस। ट्रिपल करना है तो उसमें क्या करो आप, मैं दिखाता हूँ। देखो, हाँ, ये गोभी लेना है, थोड़ा सा आलू अच्छे से मैश कर दो। हाँ। नहाए खाए तो सुबह उठ के जल्दी नहाना पड़ता है।
मोस्टली इसने तो 5 बजे नहा करके मेरे को फिर कॉल किया कॉल किया फिर मैंने। कि अब तुम्हारी बारी। और फिर भी तो बिना नहाए आ गया। अरे अरे ऐसा पाप नहीं चढ़ा सकता मैं। दिस इज द काइंड ऑफ अ फेस्टिवल ना कि आप खुद बहुत ज़्यादा पहले तो डरते हो, ठीक है, आप विश्वास करो, आस्था रखो, दैट्स अ गुड थिंग, बट डर भी काफ़ी लगता है क्योंकि बचपन से हमें सुनाया गया है कि किसी ने प्रसाद को मना कर दिया वो बंदर बन गया, ये मतलब सुनाया गया था। बचपन में प्रसाद के लिए मना किया था क्या? तो फिर बंदर कैसे बन गया? बंदरियों का कमाल है। इतना आस्था है इस पर्व में कि कोई भी आएंगे तो जब देखेंगे तो उनकी आस्था जाग जाएगी निश्चित रूप से। जितना बढ़िया है, जितना पवित्रता से ये जितना इसमें पवित्रता है, हम समझते हैं कोई भी पर्व में नहीं है जितना लोग पवित्र से करते हैं और चौकन्ना रहते हैं और सेंसिटिव भी रहते हैं इसमें। इसलिए लोग चाहते हैं कि इसमें गलतियां ना करें, उनकी जो विधि है उन्हें हम अच्छे से फॉलो करें। और अगर आज तक भी लोग चाहे कहीं भी रह रहे हो, त्योहार के टाइम पर वापस बिहार पहुंच रहे हैं, एक साथ त्योहार मना रहे हैं, उससे अच्छा क्या हो सकता है? निमंत्रण देने के बाद भी मन जिनसे नहीं थोड़ा सा आती भी है, आप दीजिएगा ना, वो कंसीडर करके जरूर आ जाएंगे। इतना बढ़िया पर्व है। तो अगले साल मुझे निमंत्रण मिलेगा या बिना निमंत्रण के? एकदम आपका नंबर आज नोट होगा और आपको परफेक्ट। यस यार, नहाए खाए का मेरी लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत मज़ा आया। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना। छठ पूजा 4 दिन तक चलती है, चारों दिन के वीडियोस आपको मिलेंगे ताकि हम भी करीब से इस फेस्टिवल को एक्सपीरियंस कर पाएँ, एंड सो कैन यू। बट अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में एक हार्ट ड्रॉप करके हमें बताना ज़रूर। 28 तारीख तक पटना में ही है, होपफुली आपसे मुलाकात होगी। मिलना चाहते हो तो भी कमेंट कर देना, ठीक है? लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द अर्बन गाइड।